एक दिन टुनटुनी चिड़िया तेजी से उड़ते उड़ते कालू कौवा और गोरी कौवी के पास आती है। कालू भैया, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? जंगल के सारे पक्षी लकड़ियाँ लाने गए हैं जंगल में। बंटी और मिट्ठू भी जा रहा था, मैं उसके साथ नहीं गई। मैंने सोचा आप लोगों को अपने साथ ले लूं। चलो जल्दी चलो। ये क्या, गोरी बहन तो सोई हुई है। गोरी कौवी भी उठ जाती है और गुस्से से बोलती है, ओए पागल टुनटुनी, तुम्हें जरा सा भी दिमाग नहीं है क्या? तू जानती थी कि मैं घोंसले में अभी जस्ट सो रही थी, लेकिन तुमने क्या किया? मेरे घोंसले के सामने आके कालू भैया घर बना लो चिल्लाए जा रही हो। भाग जाओ यहाँ से, हम लोग घर नहीं बनाएंगे अपना। पूरा नींद खराब करके धर दी पागल चिड़िया। अरे गोरी बहन, मैं तो आप ही के भलाई के लिए बोलने आई थी, लेकिन आप लोग नहीं जाना चाहते तो मत जाइए। आप ही लोगों का घाटा होगा, मेरा थोड़ी ना घाटा होगा। मैं तो चली। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है लकड़ियाँ लाने के लिए। अरे गोरी, उस पागल टुनटुनी ने तुम्हें उठा ही दिया है, तो अच्छा तुम उठ गई हो तो मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए इंसानों के घर से रोटियां चुरा कर लाता हूँ। उसके बाद तुम मजे मजे से रोटियां खाना, समझी गोरी? इतना कह के कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। हवा के कारण जंगल से उड़ता उड़ता एक न्यूज़पेपर कालू कौवे के सामने आता है। अरे ये तो कागज है, इससे मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ। ये बहुत बढ़िया रहेगा। मैं अपना घर बना लूंगा और मुझे जंगल जाके लकड़ियाँ भी नहीं लाना पड़ेगा और घर बनाने में उतना टाइम भी नहीं लगेगा। अच्छा आइडिया है, इसी से अपना घर बनाऊंगा मैं। इसको लेके जाता हूँ। इतना कह के कालू कौवा वहाँ से उस कागज को लेके चला जाता है। अरे गोरी, ये देखो, हम लोग इससे अपना घर बना सकते हैं। ये कागज है, ये बहुत बढ़िया रहेगा और हम लोगों को जंगल से जाके लकड़ियाँ भी लाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग अपना घर इसी से बनाएंगे गोरी। वैसे भी सभी पक्षी देखेंगे तो चकित रह जाएंगे कि कालू कौवा इतना सुंदर घर कैसे बना लिया। हाँ कालू जी, ये तो बढ़िया आइडिया है, लेकिन ये घर टूटेगा तो नहीं? चलिए हम लोग बनाते हैं इस घर को। जल्दी जल्दी 1-2 घंटे के अंदर हमारा पेपर का घर तैयार हो जाएगा कालू जी। फिर हम लोग उसी में मजे मजे से रहेंगे। इतना कह के वो दोनों किसी अच्छे खासे पेड़ के तलाश में वहाँ से निकलते हैं। दोनों को एक अच्छा खासा पेड़ मिल जाता है और वो दोनों कौवे उसी पेड़ पे अपना काम स्टार्ट कर देते हैं और पेपर का घर बनाने लगते हैं। अभी वहाँ पर लाली तोती आती है। कालू और गोरी, तुम लोग ये क्या किए जा रहे हो? तुम लोगों को जरा सा भी दिमाग है भी या नहीं? तुम लोग नहीं जानते ये बारिश की वजह से ये सारा पेपर गल जाएगा और तुम्हारा घर 2 मिनट में टूट जाएगा। तुम लोग घर बनाना छोड़ दो और लकड़ियों का घर बनाओ। अरे मोटी चोंच वाली तोती, चली जाए यहाँ से। मुझे और कालू जी को ज्यादा ज्ञान मत दे। मुझे पता है कि तुझे जलन बढ़ रही होगी। इतना सुंदर घर जो है हमारा, देखो तो कितना सुंदर लग रहा है और तुम लोगों ने तो कभी ऐसा घर देखा नहीं होगा, इसलिए जल रही हो हमसे। काली तोती वहाँ से मुँह लटका के चली जाती है। लगभग जंगल के सभी पक्षियों का घर बनके तैयार था और सभी पक्षियों का घर लकड़ियों का था और बढ़िया बढ़िया था, लेकिन बस कालू कौवा और गोरी कौवी का घर ही पेपर का था और वो दोनों पेपर के ही घर से बहुत खुश हो रहे थे। अरे कालू जी, आपको पता है वो लाली तोती जो हम लोगों को समझाने आई थी, उसको जलन बढ़ रहा था हमारा घर देख के, इसलिए तो मैंने उसको डांट के भगा दिया। कालू जी, गोरी कौवी ऐसा बोल ही रही थी कि जंगल में तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी का घर तो 2 मिनट भी नहीं टिकता और उसका पेपर का घर तुरंत टूट जाता है। कालू जी, ये क्या हो गया? हमारा पेपर का घर तो 1 मिनट में टूट गया। कालू जी, अब चलो हम लोग किसी पक्षी से सहायता मांगते हैं। हमारा पेपर का घर, कालू जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। चलिए अब चलिए यहाँ से। वो दोनों कौवे बारिश में किसी पक्षी से सहायता मांगने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों को एक बढ़िया सा लकड़ी का सुंदर घर दिखाई देता है और वो दोनों वहाँ पर तेजी से जाते हैं और उस घर के पक्षी से मदद मांगते हैं। उस घर से तो लाली तोती निकलती है। लाली बहन, प्लीज
प्लीज मेरी मदद कर दो। मुझे मुझे और गोरी को अपने घर के अंदर ले लो प्लीज लाली बहन, प्लीज। हमारा पेपर का घर तो सच में टूट गया। टूट गया मुझे उससे क्या मतलब। मैं जब तुम लोगों को समझाने गई थी तो गोरी ने मुझे मोटी चोंच वाली बोली थी, मैं तो तुम लोगों को अंदर नहीं लूंगी, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। उन दोनों कौवा का मदद लाली तोती नहीं करती, इसलिए वो दोनों टुनटुनी चिड़िया के पास जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया उन दोनों को अपने घर के अंदर ले लेती है। अरे कालू भैया, गोरी बहन, वो मैं ही हूँ जो तुम दोनों को अपने घर के अंदर ले ली हूँ। लेकिन कोई पक्षी तो आप लोगों को देखना भी नहीं चाहता होगा। मैंने तो आपको सुबह सुबह समझाया था, लेकिन आप कहाँ मानते हो। चिड़िया बहन, मुझे कागज मिला था, मैंने सोचा मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं उसी से अपना घर बना लिया, लेकिन वो तो 2 मिनट में टूट गया। टुनटुनी बहन, ऐसे कालू कौवे को अपनी गलती पे बहुत पछतावा होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया रहा करते थे। उन लोगों को आज एक फल मिला था और कालू कौवा वो फल को अकेला खाना चाहता था। अरे अरे टुनटुनी, ये सेब का बड़ा फल तुम भी खाओगी और मैं भी खाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है और मेरे पंख में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं नदी पे नहीं जा पाऊंगा। टुनटुनी, तुम जाओ और मेरे लिए कोई बर्तन में पानी लेके आओ, मैं यहाँ पे रुका रहता हूँ। अरे ठीक है कालू भैया, मैं जाती हूँ और आपके लिए बर्तन में पानी लेकर आती हूँ। मैं जल्दी चली आऊंगी, आप बस फल मत खाना। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया नदी पर से पानी लाने चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के जाते ही वो फल कालू कौवा जल्दी जल्दी खाने लगता है। कालू कौवा वो फल आखिर में खा ही जाता है। अब मैं जाता हूँ और मस्त अपने घोंसले में सो रहूंगा। टुनटुनी चिड़िया आएगी मेरे पास तो मैं बहाना लगा दूंगा। मेरा तो पेट भर गया है। ऐसा कहके कालू कौवा अपने घोंसले में चला जाता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया एक बाटी में पानी लेकर आती है तो देखती है वहाँ पे ना कालू कौवा था और ना ही वहाँ पे फल। ओहो, ये कालू का बच्चा फिर मुझे ठग के चला गया। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, इसको कोई ना कोई बहाने सबक सिखाना पड़ेगा। मैं जाती हूँ मिट्ठू तोते के पास और इसको सबक सिखाने के लिए तीखी मिर्च ले लेती हूँ और एक अमरूद में भर के दे दूंगी और ये खाएगा और छटपटाएगा। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से मिट्ठू तोते के पास चली जाती है। अरे अरे टुनटुनी, ये मिर्च जो तुम ले जा रही हो ना, ये इतना ज्यादा तीखा है कि कोई पक्षी इसे खा ही नहीं सकता। सिर्फ मेरे अलावा मैं ही इस तीखी मिर्च को खा सकता हूँ और कोई भी नहीं। जो खाएगा उसको नाना नानी सब याद आ जाएगा। अरे मिट्ठू भैया, उसका मुझे नाना नानी ही याद दिलाना है। कालू कौवा फिर मुझे ठग के चला गया, इसीलिए आप एक अमरूद भी है तो दे दीजिए। उस अमरूद के नीचे ही मिर्च को भर के कालू कौवा को मैं दे आऊंगी और कालू कौवा खाएगा तो वो छटपटाता रह जाएगा। मिट्ठू तोता एक अमरूद भी दे देता है और टुनटुनी चिड़िया उस अमरूद में मिर्च भर देती है। टुनटुनी चिड़िया वो अमरूद लेकर सीधा कालू कौवे के पास जाती है। अरे कालू भैया, आप लीजिए, ये अमरूद खाइए। एक पेड़ पे बहुत सारा अमरूद लगा था, मैंने बंटी कबूतर मिट्ठू तोते को भी अमरूद दे दिया है। लीजिए आप खाइए, मेरा तो पेट भरा पड़ा है। लीजिए जल्दी खाइए, वरना ये अमरूद कहीं सड़ न जाए। अरे अरे टुनटुनी, मैं तो तुम्हें बुरा समझा करता था, लेकिन तुम तो बहुत अच्छी हो। लाओ लाओ, ये अमरूद का फल जल्दी दो इधर, मैं खाऊंगा और मस्त नींद में सो जाऊंगा, बहुत मजा आ जाएगा। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को अमरूद दे देती है और कालू कौवा भी अमरूद खा लेता है। अरे अरे चिड़िया, पानी दो पानी दो। ये अमरूद कितना कड़वा है, तुमने इसमें क्या मिलाया था? चिड़िया चिड़िया, जाओ जाओ नदी पर से पानी लेके आओ। ये अमरूद बहुत ज्यादा कड़वा है चिड़िया, जल्दी जाओ। अरे कालू भैया,
ये अमरूद तो आपको कड़वा लग रहा है क्योंकि मैंने इसमें दुनिया की सबसे तीखी मिर्च जो डाली है। आप उस दिन मेरा मीठा फल खा गए और दोबारा मुझे पूछने भी नहीं आए कि टुनटुनी कैसी हो। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इधर कालू कौवा पानी के बगैर छटपटा रहा था। ये प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। एक दिन जंगल का सबसे सुंदर और सबसे फलदार पेड़ खुशी के मारे झूम रहा था। वो नाच रहा था। वो बहुत ज्यादा खुश था आज। इधर टुनटुनी चिड़िया नीलो चिड़िया से बोलती है, नीलो तुमसे एक बात कहना था। जंगल का वो सबसे बड़ा पेड़ नहीं है, उसमें बहुत मीठे मीठे फल लगे हैं। चलो चलो तुम मेरे साथ चलो, कुछ फल तुम भी ले आना। तुम जानती हो क्या उस पेड़ को सारे पक्षी उसी पेड़ पर से फल खाते हैं। तुम भी चलो नीलो। अरे हाँ टुनटुनी, उस बड़े फलदार पेड़ को कौन नहीं जानता। जंगल के सभी छोटे बड़े पक्षी सभी उस बड़े फलदार पेड़ को जानते हैं क्योंकि सब तो उसी पेड़ पर से ना फल खाते हैं। इसीलिए सब जानते हैं उस बड़े पेड़ को। आज तो मैं जाऊंगी क्योंकि मेरे पति टिमटिम का भी तबीयत खराब है। मैं उसके लिए भी फल ले जाऊंगी तोड़ के। मुझे भी भूख लगी है। और टुनटुनी, उधर टिमटिम जी को भी भूख लगी होगी क्योंकि वो भी अभी तक कुछ नहीं खाए हैं। चलो चलो हम दोनों चलते हैं और फल तोड़ के आते हैं। उन दोनों पक्षी को ऐसे बात करते हुए देखकर गोरी को भी बहुत गुस्सा हो रही थी और कालू कौवे से कहती है, सुनिए सुनिए कालू जी, वो पेड़ ही हम लोगों का एकमात्र सहारा है, वरना हम लोग तो भूखे मर जाते। अगर रोज रोज इस पर से सभी पक्षी फल खाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। कालू जी आप ही बताइए, हम लोग कहाँ जाएंगे दाना ढूंढने। वो पेड़ को अगर फल खत्म हो गया तब। तुम चिंता मत करो गोरी, हम लोग चलते हैं और अभी सारे पक्षियों को रोकते हैं कि तुम लोग इस पेड़ पर से फल मत खाओ क्योंकि ये पेड़ हम लोगों का है। ऐसे कहेंगे तो पक्षी कोई ठीक डर जाएंगे बाय चांस। ऐसा कह के वो दोनों कौवे उड़ते उड़ते तेजी से उस पेड़ के पास जाते हैं। रुको पक्षियों, ये पेड़ हम लोगों का है, तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है इस पेड़ पर से फल खाने का, समझे। तुम लोग भागो भागो यहाँ से, वरना मैं बहुत पीटूंगी। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। चलो चलो भागो यहाँ से, जाओ। टुनी चिड़िया कुछ बोलती उससे आगे वो पेड़ ही बोल देता है, नहीं नहीं गोरी, मैं बस तुम लोगों का दोस्त नहीं हूँ, मैं सारे पक्षियों का दोस्त हूँ और मेरे ऊपर से सारे पक्षी फल खाएंगे। तुम्हें नहीं खाना हो तो मत खाओ, लेकिन ये सभी मेरे दोस्त हैं, ये सभी मेरे ऊपर से फल खाएंगे। तुम समझी गोरी। इतना सुनते ही गुस्से में गोरी कौवे और कालू कौवा वहाँ से वापस चले आते हैं। कालू जी मेरे पास एक आइडिया है। वो पेड़ रोज पानी और धूप खाते रहता है, क्यों ना उसे कुछ नया ख्याल आया जाए। आप जाइए घर, मैं उस पेड़ को देख लूंगी। गोरी कभी जाती है और एक बर्गर खरीद लेती है और पेड़ से जाके उल्टा सीधा बात बता देती है और पेड़ को वो बर्गर खिला देती है। अरे वाह कवि, तुमने तो मेरा आत्मा तृप्त कर दिया। वाह कितना स्वादिष्ट बर्गर था। क्या तुम मुझे रोज रोज बर्गर दे सकती हो इतना स्वादिष्ट? बताओ कवि। पेड़ जी मैं आपको रोज रोज बर्गर दे सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। आपको रोज रोज किसी भी पक्षी को फल नहीं देना होगा, और देना भी होगा तो बस मुझे और कालू जी को, और इसके अलावा कोई भी पक्षी को आप फल नहीं दीजिएगा, समझे पेड़ जी। दूसरे दिन दूसरे पक्षी उस पेड़ के पास फल खाने आते हैं तो पेड़ बोलता है, रुको पक्षियों, ये फल तुम लोग मत खाओ, मैं तुम लोगों को ये फल नहीं दूंगा। ये पेड़ बस कालू कौवा और गोरी कौवे की है, तुम लोग समझे। और चलो भागो यहाँ से। कबूतर और टुनटुनी चिड़िया उदास मन से वहाँ से वापस चले जाते हैं। उसके बाद गोरी कौवी रोज रोज पेड़ को बर्गर खिलाती और उसके बाद उस पेड़ के ऊपर जाके मस्त 1-2 घंटे तक फल खाती रहती। पेड़ के
फल में अब इतना स्वाद नहीं रहा जितना पहले था, क्योंकि पेड़ तो अब पानी और धूप लेना छोड़ ही दिया था, रोज रोज बर्गर खाता था। पेड़ अगले दिन से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं खिलाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे फल में जरा सा भी स्वाद नहीं है, और जिस फल में स्वाद ना हो उस फल को खाने से क्या फायदा। नहीं कौवो, तुम लोग ऐसा मत बोलो। मैंने तो अब धूप और पानी लेना भी छोड़ दिया है, तब मैं अब कैसे रहूँगा बगैर बर्गर के बिना। अब मैं नहीं रह सकता। कौवो, रोज रोज आप लोग मुझे बर्गर खिला देना प्लीज। पेड़ बोलता रहता है और कौवे वहाँ से चले जाते हैं। उस पेड़ के फल कोई भी अब खाने नहीं आया करते थे, और पेड़ को मस्त सजा भी मिल गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। टुनटुनी चिड़िया के काफी मेहनत के बाद उसके खेत में टमाटर आ ही गए थे, और वो भी लाल लाल। हे भगवान, आज मेरा मेहनत पूरा सफल हो गया। कल से मैं अपने खेत से टमाटर तोड़ के मंडी में जाऊंगी बेचने। मैं तो बहुत खुश हूँ, कल से ही जाऊंगी मैं। और वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी टुनटुनी चिड़िया की तरक्की से जल रहे थे। अरे कालू जी, आपको पता है उस टुनटुनी चिड़िया के खेत में लाल लाल टमाटर उगाए हैं। अब हम लोग क्या करें? उस टुनटुनी चिड़िया को हम लोगों को अपने से गरीब रखना है, नहीं तो वो हमसे अमीर हो जाएगी। कालू जी, हमसे अमीर हो जाएगी। अरे नाना गोरी, तुम देखो ना, मैं किसी बहाने से उसके खेत को नष्ट करके ही रहूंगा। पहले देखता हूँ टुनटुनी चिड़िया की कुछ बिक्री होती है या नहीं। ऐसे कालू कौवा और गोरी कौवी आपस में बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया अपने खेत से अपने टोकरी में कुछ टमाटर धरती है और मंडी जाने का प्लान बनाती है। हाँ, मेरे टोकरी में तो पूरे टमाटर आ गए। अब इस टमाटर को बैलगाड़ी के ऊपर धरती हूँ और उसके बाद मैं मंडी को चली जाती हूँ। मुझे टमाटर भी बेचना है, मुझे जल्दी जाना चाहिए। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया सारे टमाटरों को अपने बैलगाड़ी के ऊपर धर देती है और बहुत खुश होती है। टुनटुनी चिड़िया आखिरकार सारा काम निपटा के अपने टमाटर को बैलगाड़ी में धर के मंडी बेचने के लिए चली ही जाती है। सब चीज दूर बैठे पेड़ पे वो दोनों काले कौवे देख रहे थे और टुनटुनी चिड़िया से बहुत ज्यादा जल रहे थे। शाम को टुनटुनी चिड़िया अपना पूरा टमाटर बेचकर अपना बैलगाड़ी खाली करके अपने घर को लौट जाती है। ये सारी चीज कालू कौवा और गोरी कौवी देख रहे थे और वो दोनों बहुत जल रहे थे कि टुनटुनी चिड़िया का इतना का बिक्री कैसे हो गया। अरे कालू जी, देख रहे हो उस टुनटुनी चिड़िया का पूरा टमाटर बिक गया, पूरे बैलगाड़ी भर के ले गई थी। ऐसे अगर उसका टमाटर बिकते रहे ना तो वो एक दिन हम लोगों से अमीर बन जाएगी, फिर हम लोग उसके सामने गरीब पक्षी बन जाएंगे। कालू जी, कुछ करिए। हाँ गोरी, मैं भी देख रहा हूँ। अगर ऐसे ही टुनटुनी चिड़िया का बिक्री चलता रहा तो हम लोग सच में गरीब हो जाएंगे। लेकिन गोरी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। टुनटुनी चिड़िया का तो खेत नदी के पास है। मैं नदी का पानी जाके खोल दूंगा, फिर टुनटुनी चिड़िया का सारा खेत नदी में ही डूब जाएगा। ऐसे कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों ही प्लान बनाते हैं। रात को कालू कौवा और गोरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के खेत को मिटाने के लिए निकलते हैं और वो दोनों नदी पर का पूरा पानी खोल देते हैं। इसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया का खेत में पानी लग जाता है। देखते ही देखते पूरा टुनटुनी चिड़िया का खेत डूब जाता है और टुनटुनी चिड़िया का खेत में इतना पानी भर जाता है कि टमाटर भी नहीं दिखते। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में आती है और इतने सारे पानी देख के तो हक्का बक्का रह जाती है। किसने नदी का पानी खोल दिया? हे भगवान, मेरा पूरा खेत पानी में डूब गया। अब मैं कहाँ से खाऊंगी? लाल परी तो सब जानती थी कि टुनटुनी चिड़िया के खेत के साथ क्या हुआ है, इसीलिए वो टुनटुनी चिड़िया के पास आती है। अरे चिड़िया, तुम मत रो चिड़िया। मुझे पता है कि तुम्हारे खेत के साथ ये सब किसने किया। तुम्हारे पड़ोसी कालू कौवा और गोरी कौवी ने ये किया। टुनटुनी, मुझे सब पता है। क्या परी जी, उन कौवों ने क्या कर दिया? मेरा सालों का मेहनत एक क्षण में बर्बाद कर दिया।
बिल्कुल पुरानी खेत की तरह। और उन कौवों को मैं तो पागल ही बना दूंगी कि वो आइंदा ऐसा काम कभी ना करे। लाल परी इतना कहती ही है कि वहाँ पर बहुत बड़ा और बहुत तेज का रोशनी चमकता है और टुनटुनी चिड़िया का पूरा अच्छा खासा टमाटर का खेत वैसे ही बिल्कुल पुरानी खेत की तरह मिल जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी पागल हो जाते हैं। कालू जी टुनटुनी चिड़िया का खेत वापिस आ गया कालू जी। अरे हे गौरी, सही में टुनटुनी चिड़िया का खेत तो वापस आ गया। गौरी, टुनटुनी चिड़िया का खेत तो वापस आ गया। ऐसे कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों पागल हो जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी इतने पागल हो गए थे कि उनको ये भी पता नहीं था कि फल कौन है और पोटी कौन है। फल को पोटी समझ कर उधर धर देते थे और पोटी को फल समझ के खाते थे। और दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया अपने धंधे से बहुत खुश थी और रोज रोज अपने खेत से टमाटर तोड़ती और टुनटुनी चिड़िया अपने बैलगाड़ी में टमाटर डालती और मंडी में बेचने के लिए निकल पड़ती। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया का जिंदगी खुशी खुशी गुजरने लगता है और टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस कहानी को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। और हाँ, मेरे चैनल पीहू चिड़िया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।